यह कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां सभी के पास जादुई ताकतें होती है, पर उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास जादुई ताकतें नहीं होती। उनमें से एक हमारी कहानी के हीरो है जिसका नाम डेनियल स्पेलबाउंड है। वैसे हमारा हीरो एक खोजी होता है। खोजी वे लोग होते हैं जो उन चीजों को भी खोज निकालते हैं जिसके बारे में लोगों ने कहानियों में सुन रखा हो। तो कहानी की शुरुआत में हमारा हीरो किसी खास तरीके के मैजिक मशरूम को चोरी कर रहा था। वैसे यह काम बहुत मुश्किल होता है। हमारा हीरो बिना मैजिक पावर के ऐसी चीजें चुराया करता है। साथ ही ये चुराने के बाद डायसन नाम के आदमी को बेच देता है, मगर कुछ देर बाद कुछ लोग इसे उठा ले जाते हैं। ये पाई मेकर के आदमी थे। दरअसल पाई मेकर एक लेडी होती है जिसकी एक पाई शॉप है। डेविल ने उससे कर्जा लिया जिसके बदले में वो उसको लाने का वादा किया। बहुत दिन बीत जाने के कारण पाई मेकर डेनियल को उठाना पड़ा। पाई मेकर बहुत ही खतरनाक लेडी है जिसके कारण सब लोग उससे डरते थे। यह बात इसी से पता चल जाता है। डेनियल उससे कुछ दिन की मोहलत मांग रहा होता है क्योंकि वो डेनियल को मारने वाली थी, पर डेनियल उससे कर्ज के बदले में फुग्गू रोज लाने का वादा करता है जिसके लिए पाई मेकर एक दिन की मोहलत देती है। अब डेनियल पाई मेकर का एक बोलने वाला पिग साथ लाया है। पिग और डेनियल के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और पिग का नाम होजी होता है। उसके पास एक ऐसी पावर थी, किसी चीज़ को सूंघ कर वो बता सकता था इसके अंदर मैजिक है या फिर नहीं। वैसे तो फुग्गू रोज लाना बहुत मुश्किल है, साथ में इससे अच्छे अच्छे लोग भी सक्सेस नहीं हो पाए हैं। लेकिन डेनियल उस फूल को ढूंढता भी है, साथ में अपने दोस्त होजी के साथ मिलकर एक मॉन्स्टर को हराता भी है। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें एक ब्यूरो के लोग पकड़ लेते हैं। इसके बाद ब्यूरो के हेड कैमुला थॉमस से मिलते हैं। यहाँ पर डेनियल को उसके फादर की डायरी दी जाती जिसमें उसके फादर के ड्रीम के बारे में लिखा हुआ था। दरअसल उसके फादर भी ब्यूरो के लिए काम किया करते थे। वो किसी ग्रीफन के अंडे को ढूंढ रहे होते हैं। यह अंडा कहाँ मिलेगा यह उस डायरी में लिखा था, लेकिन डेनियल उसे ढूंढने से मना कर देता है जिससे वो डेनियल को सोचने के लिए टाइम देते हैं। डेनियल चोरी करने के लिए उसे जेल में बंद कर दिया जाता है जहां वो टायसन नाम के आदमी से मिलता है। साथ ही उसका आधा टाइम ख़त्म हो चुका था, इसलिए पाई मेकर की भी वार्निंग आ चुकी थी। वो तुरंत ही किसी तरह होजी के साथ मिलकर वहां से निकल जाता है। साथ ही उस रोज को लेने ब्यूरो के उस एरिया में चला जाता है जहां सभी जब्त की चीज़ें रखी जाती है। लेकिन रोज़ मिलने के बाद लूसी उसे रोक लेती है। डेनियल को रोकने के बाद ही वहाँ डार्क मेज आ जाता है। उसके बाद डार्क मेज रोज को लेकर चला जाता है। दरअसल डेनियल को कैमिला से ये पता चला कि डार्क मेज भी उस ग्रीफन के अंडे के पीछे पड़ा है और इसलिए पूरी मैजिक वर्ल्ड को डार्क मेज से बचाने के लिए डेनियल भी उस अंडे को ढूंढने का डिसाइड करता है। साथ ही कैमिला ने ये पाई मेकर से प्रोटेक्ट करने की प्रॉमिस किया था। इसके बाद डेनियल होजी के साथ मिलकर निकल पड़ता है। उस अंडे को ढूंढना पहले डेनियल को बोर टोकन की ज़रूरत थी, इसलिए वो सबसे पहले परियों के पास जाते हैं। ये परियां तो सिर्फ नाम की परियां थी। होजी की गलती के कारण थोड़ा बहस हो जाता है। लास्ट में वो उनसे जेली लाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो चीट कोड नामक जगह जाते हैं। यह एक सीक्रेट गेमिंग कैफ़े थी। यहाँ पर का बार टेंडर चोरी छिपे रेयर मैजिक आइटम बाय व सेल किया करता था। डेनियल उससे परियों की जेली के बदले में बोर टोकन मांगता है, पर उतनी जेली काफ़ी नहीं थी, इसलिए उनसे एक डांस कंपटीशन करवाता है जिसमें डेनियल ने अपने फादर की डायरी दाव पर लगा दी थी। वो उस मुकाबले में हार जाता है, जिसके बाद डेनियल को अपनी डायरी देनी पड़ती है, लेकिन बार टेंडर को उसमें कुछ नहीं दिखाई देता। इसी कारण वो डायरी को फेंक देता है और लड़ाई चालू होने लग जाती है। लेकिन वहीं पर बर्डन आ जाता है। दरअसल बर्डन दुनिया का अच्छा खोजी है। अब बार टेंडर ने उस डायरी को फेंक दिया था, उसी के कारण उसकी शर्तें यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मगर वहीं पर विक्टर अल्ब्राइट आ जाता है। दरअसल विक्टर ही डार्क मेज होता है, यह बात सभी जानते हैं। वो अपने मैजिक हैंड से सभी को गोल्ड का बना देता है, लेकिन तभी लूसी आकर डेनियल को बचा लेती है। दरअसल लूसी को यहाँ कैमिला ने भेजा था क्योंकि डेनियल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था।
इसके बाद वो तीनों ग्रीफन के अंडे की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके लिए उन्हें रेगिस्तान में मिराज के अंदर जाना होगा, मगर लूसी वहाँ जाने को कहती है। डेनियल उससे बताता है नहीं वहाँ जा सकते क्योंकि वहाँ जाने का रास्ता बंद है। उन्हें खोलने के लिए पहले हमें स्केस्ट किंग की क्रिस्टल की ज़रूरत पड़ेगी, मगर यह क्रिस्टल इन्हें मरमर नामक क्वीन के पास मिलेगा क्योंकि कई सालों स्केस्टर मरगर की लड़ाई चल रही थी। इसके बाद स्केस्ट किंग मरमर क्वीन का हार्ट चुरा लिया और क्वीन ने उसके मैजिकल क्रिस्टल को चुरा लिया, इसलिए उन्हें क्रिस्टल मरमर क्वीन के पास यह सभी मिराज से पहले सिंगाए जाते हैं। यह बात डेनियल को डायरी से पता चलता है। लूसी की आइसक्रीम ट्रक में एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस इंस्टॉल था जिससे वो दुनिया में कहीं कुछ ही सेकंडों में पहुंच सकते थे। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें वो जगह मिल जाती है। डेनियल वो टोकन देकर मरमर क्वीन को मिलने की अनुमति लेता है, लेकिन इन्हें मरमर क्वीन से मिलने से पहले एक चुनौती पार करनी होती है। यह चुनौती जानलेवा थी। होजी और लूसी की नॉलेज के कारण उस चुनौती को वो पार कर लेते हैं। उन तीनों में से क्वीन एक से ही मिल सकता था, फिर डेनियल ही क्वीन से मिलने जाता है। क्वीन डेनियल को बताती है उसके हार्ट से किसी तरह बहुत बड़ा बिजनेस चलाया जा रहा है। डेनियल क्वीन की सारी बातें सुनने के बाद क्वीन को यह प्रॉमिस करता है वो किसी भी तरह उसका दिल वापस लेकर आएगा, जिसके बदले में मुझे क्रिस्टल चाहिए। क्वीन उसकी बातों से सहमत हो जाती है। डेनियल लूसी और होजी को वो सभी बात बता देते हैं, मगर क्वीन का हार्ट एक ऐसी जगह है जहाँ ऐसी बहुत सारी मैजिक टूल बेचे जाते हैं जो कि अवैध है। इसी कारण डेनियल लूसी को वहाँ आने से मना कर देता है क्योंकि वो एक पुलिस है। अपने साथ पुलिस वालों को ले जाना वहाँ के लोगों के साथ गद्दारी होगा। अगर लूसी को वहाँ ले जाता तो डेनियल की खोजी यूनियन से निकाल दिया जाएगा। वो एक प्लान बनाता है। उसका प्लान यह था, टाइसन उस जगह के ओनर से बात करता है कि उसका एक आदमी और पिग जादुई पिग कुछ खरीदने आ रहे हैं और वो आदमी लूसी बनने वाली थी। साथ में उनका प्लान भी बहुत अच्छा है क्योंकि लूसी और होजी इस ओनर के बिजी रखेंगे। लूसी और होजी उस ओनर को बिजी रखेंगे। डेनियल इस बात का फ़ायदा उठाकर मरमट क्वीन का हार्ट चुरा लेगा। वो अपनी आइसक्रीम ट्रक की मदद से वो तीनों वहाँ पहुँच चुके थे। यह जगह समुद्र के चारों तरफ घिरी हुई थी। यह एक बड़ा टावर था। प्लेन के मुताबिक होजी और लूसी सीधे रास्ते से जाएंगे, वहीं डेनियल को छुपकर उस जगह में घुसना था। इस कारण उसका काम थोड़ा मुश्किल था। नीचे जाने पर उसे पता चलता है बालकनी में लेजर प्रोटेक्शन का यूज किया गया है, इसीलिए वो नीचे नहीं आ सकता। लूसी और होजी ओनर को टाइम पास कर रहे होते हैं। वो ओनर उन सभी को इलीगल चीज़ें दिखा रहा था। यह कहानी थोड़ी लंबी होने के कारण इसे आगे वाले पार्ट को अगली वीडियो में दिखाएंगे। और गाइस ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया।